नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो आपके जीवन में नई दिशा और ऊर्जा भर देगी। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। महादेव की कृपा से हम आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन को प्रेरित करने वाली कहानियाँ लाते रहेंगे। अब आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी, जो हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आएं, ईश्वर की कृपा और अपनी मेहनत से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। जीवन में एक समय ऐसा आया जब मैं एक सफल बैंकर था। मेरी खुद की कंपनी भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी और हर चीज़ सही दिशा में जा रही थी। लेकिन फिर अचानक ऐसा समय आया जब मेरी बनाई हुई कंपनी घाटे में चली गई। एक समय पर करोड़ों का कर्जा चढ़ गया। मेरा व्यक्तिगत बैंक बैलेंस भी पूरी तरह से खाली हो गया और कमाई के सभी जरिए बंद हो गए। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से मेरे घर पर कुर्की के छापे तक लगने लगे। यह दौर मेरे लिए बेहद कठिन था। एक ओर मेरे व्यवसाय की स्थिति खराब हो रही थी, वहीं दूसरी ओर निजी जीवन में भी परेशानियों का अंबार लग गया था। इसी कठिन समय में धीरू भाई को मेरी स्थिति का पता चला। उन्होंने बिना किसी से पूछे या जाने अपने छोटे बेटे और मेरे मित्र अनिल से कहा, यह समय इसका बुरा है, इसे कुछ मदद कर दो। अनिल ने आकर मुझे यह बात बताई। जितनी सहायता धीरू भाई देना चाह रहे थे, उससे मेरी सभी समस्याएं खत्म हो सकती थी। उनकी उदारता ने मुझे भावुक कर दिया, लेकिन मेरे मन में एक दुविधा थी कि क्या मुझे उनकी उदारता स्वीकार करनी चाहिए या नहीं। मुझे ऐसा लगा कि मुझे यह सहायता स्वीकार नहीं करनी चाहिए। मैं खुद ही अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था, अपनी मेहनत से अपनी समस्याओं को हल करना चाहता था। ईश्वर की कृपा रही और कुछ समय बाद मेरी स्थिति में सुधार आना शुरू हो गया। धीरे धीरे काम मिलने लगा और मैं अपने सभी कर्जों को चुका पाया। समय बदला और मेरे जीवन में फिर से स्थिरता आई। एक शाम धीरू भाई के निवास स्थान पर एक बड़े इवेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया था। यह आयोजन उनके बड़े फाइनेंशियल और कॉरपोरेट जगत के दिग्गजों के साथ हो रहा था। इवेंट में धीरू भाई ने मुझे देखा और बुलाया। उन्होंने मुझे अपनी महफिल में बैठाया और अपने साथियों से मेरा परिचय कराते हुए कहा, यह लड़का गिर गया था लेकिन अपने बल पर फिर खड़ा हो गया। मैं इसकी इज्जत करता हूँ। धीरू भाई के ये शब्द मेरे लिए उस धनराशि से हजारों गुना अधिक मूल्यवान थे जो वह मुझे उस समय देने के लिए तैयार थे। वह क्षण मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण था। यह केवल उनके शब्द नहीं थे, बल्कि उनके शब्दों में मेरे प्रति जो सम्मान झलक रहा था, वह मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। जीवन में पैसा, सफलता और असफलता सब कुछ आता जाता रहता है, लेकिन अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को कभी नहीं खोना चाहिए। धीरू भाई की यह उदारता और उनके शब्दों ने मुझे सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ा धन आत्मविश्वास और आत्मसम्मान होता है। ईश्वर की कृपा और अपने परिश्रम से हम किसी भी संकट से उबर सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में संघर्षों की गणना करें तो यह स्पष्ट होता है कि जीवन के विभिन्न चरणों में उतार चढ़ाव आते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आप 100 दिनों में 70 दिन संघर्ष करते हैं और 30 दिन सफलता का आनंद लेते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि जीवन में संघर्ष और सफलता का अनुपात 7:3 का है। यह गणना बताती है कि सफलता तभी संभव है जब हम 70% समय अपने संघर्ष में लगाएं। जीवन में सफलता की यह गणना हमें यह सिखाती है कि मेहनत और संघर्ष का महत्व कितना बड़ा है। संख्या के हिसाब से यदि आपके जीवन में 50% संघर्ष और 50% सफलता हो तो भी यह एक आदर्श स्थिति मानी जाती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमें जीवन में अक्सर 70% संघर्ष और 30% सफलता का सामना करना पड़ता है। इस गणना के माध्यम से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि संघर्ष का महत्व क्या है और कैसे हम संघर्ष के जरिए सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों न आ जाए। हमें अपने आत्मविश्वास और मेहनत से
उसका सामना करना चाहिए। भाई की उदारता और उनके शब्दों ने मुझे यह सिखाया कि आत्मसम्मान और संघर्ष जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। महादेव की कृपा से हम आपको ऐसे ही और प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। हर हर महादेव।